स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 2 एक और एग्जांपल करेंगे जिसमें हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे जो पहले से किया हुआ टॉपिक में से ही है। ठीक है, एबीसी ओल्ड रेशियो 3:1, न्यू रेशियो 4:1। ठीक है, ओल्ड रेशियो है अपने पास और न्यू रेशियो है अपने पास। बैलेंस शीट है एज ऑन सब कोई भी डेट का बैलेंस शीट है अपने पास। क्रेडिटर्स, रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब बेसिकली प्रॉफिट का बात कर रहे हैं। प्रॉफिट है अपने पास पुराना, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। कैपिटल अकाउंट ऑफ ए बी सी। ठीक है, फिर कैश है, डेटर्स है। डेटर्स में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2000 रुपीज है। स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट, बिल्डिंग, ये है पूरा बैलेंस शीट। फिर क्वेश्चन आगे में बोलता है कि स्टॉक इज वैल्यूड 20% लेस। जो स्टॉक है, स्टॉक का जो वैल्यू है उसको 20% डिक्रीज करना है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी इंक्रीज बाय 1500 रुपया। ये भी बढ़ेगा। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1500 रुपया से बढ़ेगा। तो दोनों ही बैड न्यूज है। अगर रिवैल्यूएशन बनाना पड़े तो दोनों ही बैड न्यूज है। फिर बोला फर्नीचर डेप्रिसिएटेड, ये भी बैड न्यूज है। फर्नीचर प्लांट भी डेप्रिसिएट, ये भी बैड न्यूज है। एक आउटस्टैंडिंग सैलरी का नया करके आ गया चीज। ठीक है, मतलब एक बैलेंस शीट में नहीं है बट एक आउटस्टैंडिंग सैलरी भी है। एक दिन को सैलरी देना रह गया था 3500 रुपीज, तो उसको भी देना है, ये भी बैड न्यूज है। बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 3,50,000, चलो इस पे कुछ अच्छा हुआ। बिल्डिंग का वैल्यू 50,000 रुपया से बढ़ाना है। एंड गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 45,000 रुपीज। फर्म का गुडविल का जो रिकॉन्स्टिट्यूशन में जो गुडविल का वैल्यू है वो 45,000 रुपीज का किया गया है। नेक्स्ट, partners do not want to alter value of assets and liabilities। पार्टनर नहीं चाहता है कि एसेट्स और लाइबिलिटीज में जो भी चेंजेस है उसका ऑल्टर्ड वैल्यू लेके। ठीक है, वो लोग नहीं चाहता इसका छेड़खानी करे बैलेंस शीट में। तो जो भी करना पड़ेगा सब इंटरनली करना पड़ेगा। मतलब they do not want to alter values of assets and liabilities in the books and साथ ही साथ they want to leave the reserves and profit अनडिस्ट्रीब्यूटेड। बेसिकली वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग एसेट्स और लायबिलिटीज में छेड़खानी नहीं करेंगे, एज इट इज फिगर्स रहना चाहिए बैलेंस शीट में। जो करना है आपस में अंदर में एडजस्टमेंट करेंगे। और ये जो रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस में जो पैसा पड़ा हुआ है इसको भी हम लोग शेयर नहीं करेंगे। ये भी आगे में बैलेंस शीट में रहना चाहिए बट इसका भी हम लोग अकाउंटिंग डेफिनेटली करेंगे, इसका भी इफेक्ट हम लोग जरूर देंगे। ठीक है, पास जर्नल एंट्री एंड रिवाइज बैलेंस शीट ऑफ and prepare revised balance sheet of the firm। तो पहले हम लोग को निकालना क्या है? First we need to find out what is the gaining and what is the sacrifice of each of the partners। 3:1 new ratio 4:4:1। 3:1 comes to 6 and 4 8 9 9 3 27 9 2 18 9 9 into 6 54 6 4 24 6 4 24 6 6 24 and 2 48 48 54 old new। पहले 27 मिलता था, अभी 24 मिलेगा, तो इसका हो गया 3 का लॉस। पहले 18 मिलता था, अभी 24 मिलेगा, इसका हो गया 6 का गेन। पहले मिलता था 9, अब मिलेगा 6, इसका हो गया लॉस। तो बेसिकली सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 3:3 or you can say equal 1:1 and gain is 6/54 or maybe 1/6 1/9 1/9। चलिए फिर इसको आगे हमको ये वाला चीज याद रखना है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है और गेनिंग कितना है और बाकी आगे में जनरली लगाना है। तो हम लोग इसमें करने का दो तरीका है अपने पास इसको करने का। तो हम लोग दोनों ही करेंगे, एक को बस समझेंगे। तो पहले हम लोग को सीधा लिखना है कि क्या चीज में इम्पैक्ट आ रहा है। लॉस ऑन स्टॉक, स्टॉक में लॉस हो रहा है कितना
20% से लॉस हो रहा है, स्टॉक में 20% से लॉस हो रहा है। 180 इंटू 20%, 36,000 का स्टॉक में लॉस हो रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, लॉस ऑन पीडीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज, तो डेटर्स पे लॉस हो रहा है कितना, 1500 रुपया। फिर नेक्स्ट डेप्रिसिएट, फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 20%, फर्नीचर का 20% मतलब 1500 रुपया, सॉरी 6000 रुपया, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 6000 रुपया। फिर नेक्स्ट यहाँ पे ऐसे लोग लिख सकते हैं पर्टिकुलर्स, और ये हो गया अमाउंट, ये हो गया वर्किंग नोट 01, ये है 02, 01 हमने गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकाला 02। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर हो गया, प्लान का 15% डेप्रिशिएट करना है, 2 लाख में 15% डेप्रिशिएट 30,000 का डेप्रिशिएट करना है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लान। फिर आगे में क्या करना है, एक आउटस्टैंडिंग सैलरी की है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 3500 रुपया, 3500 रुपीज का एक आउटस्टैंडिंग सैलरी है। बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 350, बिल्डिंग का वैल्यू 350 करना है, पहले 3 है तो उसमें वैल्यू बढ़ने वाला है, ठीक है, बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ने वाला है। और गुडविल, गुडविल क्या है, गुडविल का वैल्यू भी हटने वाला है, बेसिकली गुडविल का भी शेयर करते हैं, ठीक है। बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ने वाला है और गुडविल का वैल्यू हमको शेयर करना है, गुडविल का अमाउंट, ठीक, बिल्डिंग का वैल्यू कितना है, इंक्रीज, गेन ऑन इंक्रीज, बेसिकली ये सब नेगेटिव फिगर है क्योंकि इसमें लॉस हो रहा है, और गेन मेरे पास बिल्डिंग का ही है सिर्फ, जो कि पॉजिटिव फिगर है। ये सब लॉस है, ठीक है, ये सब लॉस है, यहाँ तक का सब लॉस है। लॉस क्यों, रीवैल्यूएशन में लॉस हो रहा है क्योंकि इतना का हम लोग का बैड न्यूज है, इतना का हम लोग का वैल्यू घटा है, नहीं तो लायबिलिटी बढ़ा है। एक बार देखना है हम लोग को कितना आ रहा है, कम्स टू 36,000 प्लस 40,000 प्लस 800 माइनस, तो ये जो आ रहा है ये हम लोग के पास नेगेटिव आ रहा है, मतलब हम लोग का जो लॉस ज्यादा है इसका नेगेटिव को शेयर करता है। तो अभी क्वेश्चन में हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं जो पहले करते थे, इसको हम लोग शेयर करवा सकते हैं ए बी सी डेबिट टू रीवैल्यूएशन लॉस, ऐसे हम लोग करते थे पहले, लेकिन इस बार थोड़ा अलग से करना है। इस बार हम लोग कैसे करके एक बार में करेंगे। तो इतना हम लोग के पास लॉस है और आगे भी बोल रहे हैं कि रिजर्व है अपने पास, ठीक है, तो इसमें हम लोग ऐड करेंगे रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जो प्रॉफिट भरा हुआ है, दोनों पॉजिटिव फिगर है, 42 पॉजिटिव फिगर है, 21 पॉजिटिव फिगर है, और साथ में हम लोग के पास एक और इसमें क्वेश्चन में है कि गुडविल का भी फर्म का वैल्यू है, गुडविल फर्म का गुडविल कितना है 45,000, तो ये चीज हम लोग के पास पॉजिटिव फिगर है। 42,000, 21,000, 45,000 माइनस 27, तो जो एंड रिजल्ट है वो है 81,000 पॉजिटिव फिगर, ठीक है। तो अभी सब मिला के फॉर्म में इतना का एक इम्पैक्ट आ रहा है, इतना का एक इफेक्ट आ रहा है जो हम लोग को देखना है एक एनपी के साथ, ठीक है। लॉस पे इतना है, गेन में 50 का है, उसमें पॉजिटिव फिगर रिजर्व सरप्लस जो बढ़ना चाहिए था तो वो भी मिल जाएगा, लेकिन हमको ऑल्टर नहीं करना है। गुडविल का इतना वैल्यू है, तो अभी इस 81,000 में कौन गेन कर रहा है और कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, पहले हमको वो चीज देखना है। हम लोग का क्या करना है, 81,000 है अपने पास, इसको हम लोग को बांट देना है, गेन कौन कर रहा है, 20 गेन था, बी गेन कर रहा था 81,000 में 1/9 दैट इज 9,000 रुपीज, और 9,000 का सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, सैक्रिफाइस ए एंड सी सैक्रिफाइस किया, रेशियो इज 1:1, मतलब ये 9,000 को 2,000 में बटेगा 1/half कर देगा, कितना बटेगा 4,500 किलो को मिलना है। और किससे मिलना है, ये है ए, ये है बी, किससे मिलना है, सॉरी ये है सी, बी से मिलना है। तो इसमें एंट्री क्या हो जाएगा, एंट्री इसमें होने वाला है, क्वेश्चन का जो
डिमांड है, क्वेश्चन बोलता है एंट्री लगाइए, तो जनरल एंट्री इज बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,000 टू एस कैपिटल अकाउंट सी कैपिटल 4,500 adjustment ठीक है, being adjustment of assets liability and reserves में अब जो है अपने पास हम लोग ने एक एंट्री में पूरा क्वेश्चन को एक एंट्री में हम लोग ने लाया, हम लोग ने बेसिकली देखा कि कितना गेन हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना बढ़ेगा, कितना क्या है, उसका नेट इंपैक्ट क्या आएगा, और नेट इंपैक्ट से गेन कौन कर रहा है, और जो गेन कर रहा है वो लोग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को उतना का उस सैक्रिफाइसिंग रेशियो में शेयर कराएंगे। फिर बैलेंस शीट बनने वाला है नया फॉर्म का, बैलेंस शीट में कोई भी वैल्यू ऑल्टर नहीं होगा, जैसे क्रेडिटर्स इट इज टू बी रिमेन सेम 87,000, रिजर्व्स है P&L में प्रॉफिट है, रिजर्व में कितना है 42, 21, और कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट बेसिकली क्या हो गया A B C, A का पहले कितना है 3 लाख रुपीस का कैपिटल अकाउंट है, उसमें से उसको कितना मिल जाएगा 4,500 मिल जाएगा, तो ये A का कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा। ठीक है, वैसे B का कम जाएगा, B का 3 लाख है उसमें से 9,000 चला गया तो 291 हो जाएगा। हम लोग इसका अकाउंट नहीं बना रहे, डायरेक्टली कर रहे हैं। ए का 3 लाख रुपए का कैपिटल था, उसमें से उसका एडिशनल उसको गेन पूरा नेट इफेक्ट आके उसको मिला है 4,500, तो उसमें ऐड कर दिया हम लोग ने। वैसे ही बी का कमना है 9,000 रुपीज और सी का भी मिलना है तो 54,500, तो इसका टोटल करना है हम लोग को। ठीक है, इसमें तो उनका 8 टैक्स आ गया, और यहाँ पे तो ऑलरेडी 8 टैक्स पहले का पहले जैसे ही कितना एलिजिबिलिटी डालना है। यहाँ पे कैश 30, डेटर 62, प्रॉब्लम फॉर आफ्टर चेंज नहीं करना है क्योंकि ऑर्डर नहीं करना था। स्टॉक सेम वैल्यू, फर्नीचर, लैंड, तो ऐसे करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, पहले हम लोग को एक बार वापस से करते रिवीजन से करना कैसे है। जितना भी क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि दे डू नॉट वांट टू ऑल्टर द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बुक्स में वो लोग ऑल्टर नहीं करना चाहते एंड वांट टू लीव छोड़ देना चाहते, लोग चाहते हैं कि छोड़ दे हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस का एज इट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड जैसे बैलेंस शीट में वैसे ही छोड़ना है। बस इसका इंपैक्ट हम लोग को डालना है। कैसे डालना है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट द नेट गेन और द नेट सैक्रिफाइस क्या हो रहा है बेसिकली जो तो उसके बाद हम लोग को देखते हैं गेनिंग सैक्रिफाइस में कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। इस क्वेश्चन में तो बी गेन कर रहा था और सैक्रिफाइस कर रहा था ए और सी 1:1 रेशियो में, और बी का गेन था 1/9। फिर जितना इसमें एडजस्टमेंट आया सभी एडजस्टमेंट का नेट इंपैक्ट जो बन के आया था वो शायद नेट इंपैक्ट बन गया था 81,000, जिसमें से बी का शेयर बनता है 1/9 दैट इज 9,000, और उसको वो चीज बाकी दोनों को सेटल करना था, बाकी दोनों को कंपनसेट करना था 4,500 और उसी का वैल्यू हम लोग ने उन लोगों का कैपिटल पे डाला। और बाकी क्वेश्चन एज इट इज रहेगा क्योंकि they do not want to change the value or they do not want to enter the value of assets and liabilities in their books। बस इतना ही क्वेश्चन है बस।